नमस्ते बच्चों, आज हम एक नई कविता सीखेंगे। कविता का नाम है एक बूंद। इस कविता की रचना कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने की है। एक बूंद इस कविता में कवि ने बूंद का उदाहरण देकर हमें यह बताना चाहा है कि हमारा भाग्य हमारी किस्मत पर नहीं बल्कि हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। जब तक हम अपने लक्ष्य के लिए अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कविता एक बूंद। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बादलों की गोद में से निकलकर पानी की एक बूंद आगे बढ़ी और बार बार सोचने लगी कि वह क्यों घर से बाहर निकली। देव मेरे भाग में क्या है बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में। वह भगवान से पूछती है कि वह बच जाएगी या धूल बनकर मिट्टी में समा जाएगी। वह आगे पूछती है कि वह अंगारे में पड़कर जल जाएगी या कमल के फूल के दलों पर गिरकर अपना स्थान ग्रहण करेगी। उसके नसीब में क्या लिखा है। इस प्रकार कई तरह के सवाल वह भगवान से पूछती है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। उस समय एक ऐसी हवा बहने लगी जिससे वह बूंद अनिच्छा से समुद्र में जाकर गिर पड़ी। समुद्र में एक सुंदर सीप का मुंह खुला था और वह बूंद उसी सीप में जाकर गिर पड़ी और वह मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। कवि कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर निकलते समय झिझकते हैं, डरते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि घर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को जानना चाहिए और स्वयं को इस दुनिया में जीने लायक बना लेना चाहिए। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको यह विश्वास होना चाहिए कि वे इस बूंद की तरह अच्छी जगह जाकर समाहित हो सकते हैं। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने बूंद के माध्यम से जीवन में आने वाली अनेक कठिन परिस्थितियों को बिना डरे सामना करने की प्रेरणा दी है। आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।